नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 5वीं के परिसर अध्ययन भाग 2 में पाठ 7 आवास से लेकर गांव बस्ती तक इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और भी बहुत सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये है पाठ 7 आवास से लेकर गांव बस्ती तक, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, बुद्धिमान मानव किन प्राणियों का शिकार अधिक मात्रा में करता था। इसके उत्तर में आएगा बुद्धिमान मानव जंगली सुअर, हिरन, पहाड़ी भेड़, बकरी जैसे छोटे प्राणियों का शिकार अधिक मात्रा में करता था। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, नवास में योगिन संस्कृति की क्या विशेषता है। इसके उत्तर में आएगा खेती का प्रारंभ नवास में योगिन संस्कृति की विशेषता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न कथनों के कारण लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, मध्याह्न युग में बुद्धिमान मानव की भोजन पद्धति में बदलाव हो रहा था। इसका क्या कारण है। इसके उत्तर में आएगा पहला, मध्याह्न युग में संपूर्ण पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा था। दूसरा, अतिशील जलवायु में परिवर्तन होने से जलवायु गर्म होने लगी थी। इस बदलाव के कारण बड़े प्राणी नष्ट होने लगे, इसलिए मानव मछली पकड़ने और छोटे प्राणियों के शिकार पर जोर देने लगा। इन कारणों से मध्याह्न युग में बुद्धिमान मानव की भोजन पद्धति में बदलाव हो रहा था। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, मनुष्य एक ही स्थान पर दीर्घ समय तक रहने लगा। इसके उत्तर में आएगा पहला, घुमक्कड़ी करने वाले बुद्धिमान मानव का समूह बदलती जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर बस्ती बनाकर रहता था। दूसरा, जलवायु में होने वाले परिवर्तन के अनुसार अनाज की कटाई करना, फल कंदमूल इकट्ठा करना आदि काम वह करता था। तीसरा, वह इस बात का निरीक्षण करता था कि मछलियां किस मौसम में अधिक मात्रा में मिलती हैं और अधिक शिकार किस स्थान पर मिलेगा। इन कारणों से मनुष्य एक स्थान पर दीर्घ समय तक रहने लगा। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, मध्याह्न युग के अस्थायी आवासों के काल्पनिक चित्र का निरीक्षण करो और निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। यह है अस्थायी आवासों का काल्पनिक चित्र। इसको देख करके हमको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया, चित्र में दिखाई देने वाले आवासों की संरचना कैसी है। इसके उत्तर में आएगा, चित्र में दिखाई देने वाले घर ढाल वाले छप्परों के तथा सूखी घास के छाए हुए हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, इन आवासों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया दिखाई देता है। इसके उत्तर में आएगा, चित्र के आवासों को बनाने के लिए सूखी घास, लकड़ी आदि सामग्री का उपयोग किया गया है। अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, अस्थायी आवास के मनुष्य कौन से व्यवसाय करते होंगे। इसके उत्तर में आएगा, अस्थायी आवास के मनुष्य मछली पकड़ना, कृषि, शिकार करना, छोटी नाव बनाना, घर बनाना आदि व्यवसाय करते होंगे। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, विभिन्न ऋतुओं में होने वाले जलवायु परिवर्तन का जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है वह लिखो। इसके उत्तर में आएगा पहला, विभिन्न ऋतुओं में होने वाले जलवायु परिवर्तन का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में हम सूती कपड़े पहनते हैं और ठंडा खाद्य पदार्थ खाते हैं। गर्मी से बचने के लिए ठंडे स्थानों पर जाते हैं। दूसरा, वर्षा ऋतु में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो जल्दी सूखते हैं। भारी आहार न लेकर हम पाचन की दृष्टि से हल्का आहार लेते हैं। पानी उबाल कर और ठंडा करके पीते हैं। और तीसरा है, ठंड के दिनों में हम गर्म और ऊनी वस्त्र पहनते हैं। हम शरीर को गर्मी प्रदान करने वाले उष्ण खाद्य पदार्थ खाते हैं, गर्म स्थानों में रहते हैं। इस प्रकार विभिन्न ऋतुओं में होने वाले जलवायु परिवर्तन का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, नवास में योगिन देहातों और आधुनिक देहातों के बीच तुलना करो। नवास में योगिन देहात या गांव में पहला, नवास में युग में गांव बस्ती की स्थापना की शुरुआत हुई थी। आधुनिक देहात या गांव में पहला, आधुनिक काल में गांव बस्ती की स्थापना होने से वहां अस्थायी रूप से मनुष्यों की कई पीढ़ियां एक स्थान पर स्थिर हो गई। नवास में युगीन देहात में दूसरा, इस कालखंड में गांव के मानव समूह प्रमुख रूप से पशुपालन तथा खेती करने लगे थे। आधुनिक देहात में दूसरा, आधुनिक काल के गांवों में खेती के साथ साथ अनेक पूरक उद्योग धंधे शुरू हुए हैं। नवास में युगीन देहात में तीसरा, इस कालखंड में खेती के औजार प्राथमिक स्वरूप के थे। आधुनिक देहात में तीसरा, आधुनिक गांव में उन्नत औजारों का उपयोग करके खेती की जाती है। नवास में युगीन देहात में चौथा, खेती की प्राथमिक अवस्था होने के कारण सिंचाई की व्यवस्था और अनाज के प्रकार सीमित थे। आधुनिक देहात में चौथा, आधुनिक काल के गांव में सिंचाई और
अनाज के विभिन्न प्रकार उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 7 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।